तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत में मुझे लगता है लगभग हर परिवार को किसी न किसी तरह से छूता है। डायबिटीज यानी मधुमेह। बिल्कुल। आंकड़े तो यही कहते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय इससे जूझ रहे हैं और न जाने कितने ही लोग इसके मुहाने पर खड़े हैं। सही बात है, प्री डायबिटिक स्टेज में। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे सिर्फ इस समस्या की बात नहीं करते, वो आधुनिक पोषण विज्ञान और हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक बुद्धिमत्ता को एक साथ लाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प संगम है ये। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि डायबिटीज क्या है, बल्कि ये जानना है कि विटामिन, खनिज और कुछ जानी पहचानी जड़ी बूटियां इसके प्रबंधन में कैसे एक सहायक की भूमिका निभा सकती हैं। चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम कहते हैं कि किसी को डायबिटीज है, तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि खून में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। ओके। और ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें इंसुलिन को समझना होगा। इंसुलिन को आप हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर समझिए। या एक चाबी, जैसा कि इन नोट्स में लिखा है। हाँ, चाबी, ये ज्यादा अच्छा उदाहरण है। तो ये चाबी हमारा पैंक्रियास बनाता है और इसका काम है हमारे शरीर के जो करोड़ों सेल्स हैं, मतलब कोशिकाएं, उनका दरवाजा खोलना, ताकि शुगर अंदर जा सके। बिल्कुल, ताकि खून में तैर रही शुगर अंदर जाकर हमें एनर्जी दे सके। यानी अगर ये चाबी ठीक से काम न करे तो शुगर दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह जाएगी, खून में ही घूमती रहेगी। और यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी शुरू होती है। एकदम सही। इसका मतलब है कि पैंक्रियास तो चाबी बना रहा है, लेकिन हमारे सेल्स के ताले वो थोड़े जिद्दी हो गए हैं। अच्छा। वो चाबी पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। नतीजा, शुगर खून में बढ़ती जाती है और पैंक्रियास को और ज्यादा चाबियां, मतलब और ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक समय के बाद वो भी थक जाता होगा। बिल्कुल। सिस्टम पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। इन नोट्स में इस रेजिस्टेंस को नापने का एक तरीका भी दिया है, होमा IR इंडेक्स। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो नंबर दिए गए हैं वो काफी कुछ बताते हैं। जैसे लिखा है कि 1.0 से कम का स्कोर, मतलब सब ठीक है। हाँ, एक तरह से ये आपके शरीर का मेटाबॉलिक रिपोर्ट कार्ड है। 1.0 से कम मतलब शरीर इंसुलिन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और 1.0 से 2.5 के बीच, वो एक पीली बत्ती की तरह है, एक चेतावनी कि सावधान, अपनी आदतें बदलने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर ये स्कोर 2.5 से ऊपर चला जाता, तब तो ये लाल बत्ती है। हाँ, वो एक रेड अलर्ट है। ये शरीर का तरीका है कहने का कि मैं अब और जोर नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे तुरंत मदद चाहिए। एक मिनट, तुरंत बदलाव की जरूरत? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये वाकई इतना गंभीर अलार्म है? डरावना नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल समझिए। अच्छी बात यह है कि ये नंबर रिवर्सिबल है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये बस ये दिखा रहा है कि शरीर का सिस्टम ओवरलोड हो चुका है और इसके मुख्य कारण वही हैं जो हम सब जानते हैं, ज्यादा वजन, खासकर पेट के आसपास, और ज्यादातर बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल। जी, और हाँ, कुछ हद तक जेनेटिक्स भी। और इसका असर सिर्फ ब्लड शुगर पर नहीं पड़ता, जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों का खतरा और स्लीप एपनिया जैसी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। सही कहा, मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। लेकिन जहां समस्या है, वहीं समाधान भी है, और यहीं से ये नोट्स और भी दिलचस्प हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बताते हैं कि कैसे कुछ खास पोषक तत्व और जड़ी बूटियां शरीर के इस बिगड़े हुए संतुलन को वापस पाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, यहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की एक पूरी लिस्ट दी गई है, जो डायविटाइल 1 नाम के एक सप्लीमेंट का उदाहरण देकर समझाई गई है। जी, चलिए पहले इन विटामिन और मिनरल्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है क्रोमियम। इसका क्या रोल है? तो क्रोमियम उस चाबी और ताले वाली कहानी में एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है। अच्छा। ये इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे वो जिद्दी तालों पर बेहतर काम कर पाती है। मतलब शरीर को अपने इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करता है। और विटामिन बी ग्रुप का भी जिक्र है, B1, B6, B12। आमतौर पर हम इन्हें एनर्जी के लिए जानते हैं। इनका ब्लड शुगर से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। ये विटामिन सिर्फ एनर्जी नहीं देते, बल्कि शुगर को एनर्जी में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। हाँ, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और एक और जरूरी बात,
डायबिटीज की एक बहुत आम और दर्दनाक कॉम्प्लिकेशन है नर्व डैमेज, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। हाँ, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जी। विटामिन बी, खासकर B12, हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, उन्हें इस डैमेज से बचाने में मदद करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं बल्कि डायबिटीज से होने वाले दूसरे नुकसान से बचाने का भी काम करते हैं। बिल्कुल। इन नोट्स में एक और नाम है ट्रांस रेस्वेराट्रोल। ये सुनने में बहुत साइंटिफिक लगता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? जी, अंगूर और बेरीज जैसी चीजों में पाया जाता है। देखिए, डायबिटीज की स्थिति में शरीर में एक तरह की अंदरूनी सूजन और तनाव, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, जो सेल्स को और नुकसान पहुंचाता है। तो रेस्वेराट्रोल उस अंदरूनी आग को बुझाने वाले एक फायर फाइटर की तरह काम करता है। तो ये विटामिन और मिनरल एक तरह से शरीर की मशीनरी में तेल डालने और उसे जंग लगने से बचाने जैसा काम करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। हाँ, इन जड़ी बूटियों का जिक्र हमारे ग्रंथों में हजारों साल से है, और अब विज्ञान भी मान रहा है कि हमारे पूर्वज गलत नहीं थे। और इसी हिस्से का मुझे बेसब्री से इंतजार था। लिस्ट में पहला नाम है गुड़मार। नाम ही काफी दिलचस्प है, गुड़ को मारने वाला। और ये अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। इसके काम करने का तरीका कमाल का है। पहला, ये पैंक्रियास को स्वस्थ रखने और इंसुलिन बनाने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा, ये आंतों में शुगर के सोखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। लेकिन इसका सबसे मजेदार और अनोखा गुण कुछ और ही है। वो क्या है? इसकी पत्तियों में जिम्नेमिक एसिड नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। अगर आप इसकी पत्ती को थोड़ी देर चबा लें तो कुछ समय के लिए आपकी जीभ पर मीठे स्वाद को पहचानने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मीठा मीठा नहीं लगेगा? बिल्कुल। उसके बाद अगर आप अपनी पसंदीदा मिठाई भी खाएंगे तो वो आपको मीठी लगेगी ही नहीं, बस फीकी सी लगेगी। अरे वाह, ये तो मीठा खाने की इच्छा को जड़ से ही खत्म करने का एक बायोलॉजिकल हैक हो गया। क्रेविंग को साइकोलॉजी से नहीं बल्कि केमिस्ट्री से कंट्रोल करना, ये तो वाकई कमाल है ना? अब आते हैं दूसरी जड़ी बूटी पर, बर्बरीन। ये कई पौधों में पाया जाने वाला एक पीला कंपाउंड है। हाँ, और इस लिस्ट में बर्बरीन को लेकर जो दावा किया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। यहाँ लिखा है कि यह ब्लड शुगर कम करने में मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज की एक बहुत कॉमन दवा है, हाँ, उसके जितना असरदार हो सकता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक जड़ी बूटी एक स्थापित दवा की बराबरी कर ले? देखिए, ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है और यही वजह है कि इस पर इतनी रिसर्च हो रही है। मेटफॉर्मिन एक दवा है और बर्बरीन एक प्राकृतिक कंपाउंड, लेकिन दोनों एक ही मास्टर स्विच पर काम करते हैं। मास्टर स्विच? हाँ, हमारे सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे AMPK कहते हैं। इसे आप सेल का एनर्जी सेंसर या मेटाबॉलिक मास्टर स्विच कह सकते हैं। ओके। जब ये स्विच ऑन होता है तो सेल खून से ज्यादा शुगर खींचना शुरू कर देता है ताकि उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। बर्बरीन इसी स्विच को जाकर ऑन कर देता है। मतलब ये शरीर के अपने सिस्टम को ही जगा रहा है कि चलो एनर्जी इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ये किसी बाहरी चीज को थोपने के बजाय शरीर की अपनी प्रक्रिया को ही बेहतर बना रहा है। एकदम सही। और इसके फायदे सिर्फ शुगर कंट्रोल तक सीमित नहीं है। ये पाचन को सुधारने और वजन प्रबंधन में भी मददगार माना जाता है। और फिर आती है हमारी दादी नानी की शक्तिशाली जोड़ी नीम और करेला। हाँ, ये तो क्लासिक हैं। इनके बारे में तो हमने बचपन से सुना है, पर क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इनके पीछे भी कोई विज्ञान है? पूरा विज्ञान है। करेले में कम से कम 3 ऐसे एक्टिव पदार्थ होते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं, जिनमें से एक का नाम है चैरेंटीन। चैरेंटीन जी। इसकी खासियत यह है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इंसुलिन जैसा ही होता है, तो ये एक तरह से शरीर के अपने इंसुलिन की नकल करता है। अच्छा। और नीम का काम करने का तरीका और भी स्मार्ट है। वो कैसे? हमारे सेल्स में शुगर को अंदर ले जाने के लिए छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में GLT4 कहते हैं। ज्यादातर समय ये दरवाजे बंद रहते हैं और इंसुलिन के सिग्नल पर ही खुलते हैं। नीम इन दरवाजों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है या उन्हें ज्यादा देर तक खुला रखता है। नतीजा, खून से ज्यादा शुगर फटाफट सेल्स के अंदर चली जाती है। ये तो बहुत ही शानदार है। पर लिस्ट में एक और नाम है जिसे मैं आज की लाइफस्टाइल से जोड़कर देखना चाहती हूँ, अश्वगंधा। हाँ, बहुत जरूरी है ये। हम सब जानते हैं कि तनाव आजकल कितना बढ़ गया है। डेडलाइंस, ट्रैफिक, हर चीज का स्ट्रेस है। पर इसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर कैसे पड़ता है? एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर
लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। फाइट और फ्लाइट। जी, शरीर को लगता है कि उसे किसी खतरे से लड़ने के लिए तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है, वो लिवर को सिग्नल भेजकर खून में एक्स्ट्रा शुगर घोल देता है। ताकि एनर्जी मिले। हाँ, साथ ही वो कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन भी छोड़ता है, जो इंसुलिन के काम में और रुकावट डालता है। मतलब जितना ज्यादा तनाव उतना ज्यादा शुगर और उतना ही ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये तो एक दुष्चक्र है। बिल्कुल, और यहीं पर अश्वगंधा की भूमिका आती है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन। इसका मतलब है कि यह शरीर को तनाव के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने में मदद करता है। ये उस ऑलवेज ऑन पैनिक बटन को शांत करने में मदद करता है। स्टडीज बताती हैं कि यह कॉर्टिसोल के स्तर को कम कर सकता है, जिससे सीधे सीधे इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। तो ये हमें सिखाता है कि डायबिटीज सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी कि हम कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल, मन और शरीर का कनेक्शन। और लिस्ट में अर्जुन और मेथी का भी जिक्र है। अर्जुन को हृदय के लिए अच्छा बताया गया है और मेथी भी बहुत काम की चीज है। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो पेट में जाके एक जेल जैसा बना लेता है। ये जेल कार्बोहाइड्रेट के पाचन और शुगर के खून में मिलने के रफ्तार को धीमा कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर में अचानक तेज उछाल आता है, वो नहीं आता। तो इन सारी जड़ी बूटियों और विटामिन को देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दे और सब ठीक हो जाएगा? नहीं, और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सभी विटामिन, खनिज और जड़ी बूटियां एक बेहतरीन सहायक टीम है, एक सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन असली हीरो नहीं है। नहीं, असली नींव, असली आधार जीवन शैली में बदलाव ही है। ये पूरक उस नींव पर बनी इमारत को और मजबूत करते हैं, लेकिन ये खुद नींव नहीं बन सकते। तो वो नींव क्या है? नींव के 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला, संतुलित भोजन, जिसमें प्रोसेस्ड चीजें और अतिरिक्त चीनी कम से कम हो। दूसरा, नियमित व्यायाम। हाँ, चाहे वो वॉक हो, योग हो या जिम, शरीर को हिलाना जरूरी है। तीसरा, गहरी और पूरी नींद, हर रात 7-8 घंटे। और चौथा, तनाव प्रबंधन। जी, जैसा हमने अश्वगंधा के मामले में देखा, तनाव को मैनेज करने के तरीके खोजना। ये जड़ी बूटियां तब सबसे अच्छा काम करती हैं जब आप इन स्तंभों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। ये बहुत ही संतुलित और जिम्मेदार नजरिया है। एक और बात जो इन दस्तावेजों में लिखी है, वो है क्वालिटी कंट्रोल की। इसमें उत्पाद बनाने वाली कंपनी एस्टोनिया लैब्स और उनके ISOs, CGMP जैसे सर्टिफिकेशंस का जिक्र है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई भी सप्लीमेंट चुनते हैं तो ये जानना जरूरी है कि जो लेबल पर लिखा है वही बॉटल के अंदर है या नहीं, और क्या वो शुद्ध और सुरक्षित है। बिल्कुल। CGMP यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जैसी सर्टिफिकेशंस एक तरह की गारंटी होती हैं कि उत्पाद को एक नियंत्रित और साफ सुथरे माहौल में सही प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बनाया गया है। और आयुष मंत्रालय का अप्रूवल, वो ये बताता है कि ये पारंपरिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के मानकों पर खरा उतरता है। तो ये किसी एक ब्रांड के बारे में नहीं, बल्कि एक उपभोक्ता के तौर पर जागरूक होने के बारे में है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि मधुमेह एक जटिल समस्या है। हाँ, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी है। लेकिन सिर्फ दवा पर निर्भर रहने के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना ज्यादा कारगर हो सकता है। हाँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हम आधुनिक विज्ञान की समझ, जैसे विटामिन और मिनरल्स की भूमिका, को आयुर्वेद के हजारों साल के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। गुड़मार, बर्बरीन, अश्वगंधा, जी, ये शरीर को सजा देने या मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी अपनी हीलिंग पावर को सपोर्ट करने के बारे में है। ये एक टीम वर्क है, आपके शरीर, आपकी जीवन शैली और प्रकृति के बीच। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ। आज हमने देखा कि कैसे गुड़मार जैसी जड़ी बूटियां मीठे के स्वाद को बदल सकती हैं, या अश्वगंधा हमारे तनाव हार्मोन को प्रभावित कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करने से परे हमारा पूरा स्वास्थ्य, हमारी भावनाएं और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव, वो उन पौधों की सूक्ष्म जैव रसायनिकी से कितने गहरे स्तर पर जुड़े हो सकते हैं जिनका हम सेवन करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक गहरा सवाल है।